नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और स्वागत है आपका निखिल की पाठशाला 2.0 में। तो जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, हमारा वास्तविक संख्या चल रहा था और वास्तविक संख्या में हमने ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप उन 3 वीडियो को नहीं देखे हो, करना क्या है, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, प्लेलिस्ट में जाइए और क्या कीजिए, उन तीनों वीडियो को पहले देखिए, क्योंकि वो तीनों वीडियोस पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 है। ये वीडियो हमारा पार्ट 4 है। ये वीडियो हमारा पार्ट 4 है। तो जैसा कि हम जानते हैं, क्लास 10th के उन बच्चों के लिए जो कि बिहार बोर्ड से या फिर स्टेट बोर्ड से हिंदी मीडियम में स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए ये चैनल खास करके बनाया गया है दोस्तों। सिर्फ हिंदी कंटेंट यहाँ पे आएगा मैथ्स के लिए। अगर आपको इंग्लिश कंटेंट देखना है तो मेरा एक और चैनल है निखिल की पाठशाला, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप उस पर जाके इंग्लिश कंटेंट देख सकते हो। तो जैसा कि हम जानते हैं कि चैप्टर 1 हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वास्तविक संख्या, जिसे हम लोग इंग्लिश में रियल नंबर भी बोलते हैं। तो उसमें मैं कुल 3 वीडियो आपको दे चुका था और 3 वीडियो में बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका था। ये है पार्ट 4 और इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे वो चलिए सीखते हैं। तो पार्ट 4 की बात करूं अगर दोस्तों, तो फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। देखिए, कहना क्या चाहता है, मैं एक बार इसे पढ़ूंगा और उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, बस पढ़ूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। प्रत्येक कह रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या की अभाज्य संख्या के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब भाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो एक दो से ज्यादा अंकों से कटे। ठीक है ना? जैसे 2 की बात करूं मैं तो वो सिर्फ एक और खुद से कटता है। लेकिन ऐसी संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी और दूसरे संख्या से भी कटे, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसमें देख लीजिएगा जाके, उसमें मैंने बताया है। यहाँ तक कि सारी संख्याओं को मैंने अच्छे से बताया है, इलैबोरेट करके बताया है, तो वहां पे आप जाके देख सकते हो। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो सिर्फ एक और खुद से कटे। भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और खुद को छोड़कर किसी और संख्या से भी कटे। ठीक है, डिवाइड हो, भाग हो। तो कहने का मतलब है कि प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, लिखा जा सकता है। तथा गुणनखंड अभाज्य संख्या गुणनखंड के आने वाले क्रमों के बिना आदित्य। अच्छा ठीक है, ये जो लाइन है, ये कहने का मतलब है कि जो गुणनफल में आप लिखोगे ये बिल्कुल अलग होगा, उसके लिए होगा, यूनिक होगा। ठीक है ना, अद्वितीय होगा। कहने का मतलब है कि उसके जैसा फिर कोई नहीं होगा। ठीक है ना? जैसा मैं अभी एग्जांपल आपको देता हूं, अगर मान लो आप कोई भाज्य संख्या लिखे 8। ठीक है, आपने कोई भाज्य संख्या लिखा और जो कि 8, तो इसे आप क्या लिखोगे अभाज्य गुणनखंड में? 2 × 2 × 2। ये कैसा संख्या है? अभाज्य। ठीक है ना? ये भी कैसा संख्या है? अभाज्य। ये भी कैसा संख्या है? अभाज्य। ठीक है, सब अभाज्य संख्या। और ये कैसा संख्या है? ये भाज्य संख्या है, क्योंकि ये 1 से भी कट रहा है, ये 2 से भी कट रहा है, ये 4 से भी कट रहा है और ये 8 से भी कट रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के एक खुद को और एक को छोड़ के बाकी 2 और अंक से कट रहा है, मतलब कि ये भाज्य संख्या हुआ। और भाज्य संख्या को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख पा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि 2 × 2 × 2, अगर मैं ये 8 को ढक दूं, मान लो ऐसे मैंने ढक दिया 8 को इस तरह से, अब आप क्या 2 × 2 × 2 देखोगे, जब आप देखोगे कि 2 × 2 × 2 कहीं पे लिखा हुआ है, तो आप क्या समझोगे कि 8 ही लिखा हुआ है ना। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया, यहाँ पे बोला गया कि इसका जो गुणनखंड होगा वो अद्वितीय होगा, मतलब कि यूनिक होगा, इसके जैसा फिर कोई नहीं होगा। 2 × 2 × 2 कहीं भी लिखा रहे, इसका मतलब साफ निकलता है कि वो 8 की बात कर रहा है। ठीक है, कुछ और लाइन्स है यहाँ पे। अर्थात यहाँ पे है कि प्रत्येक भाज्य संख्या के एक गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, अभी मैंने पढ़ के भी बताया। तो अभी मैंने 8 का एग्जाम्पल लेके भी दिखाया कि 8 को हम लोग 2 × 2 × 2 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा, सेकेंड वाला पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा पेचीदा भी है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। एक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अद्वितीय रूप से गुणनखंडित किया जा सकता है यदि अभाज्य संख्या क्रम पर विचार ना किया जाए।
क्रम पर विचार की मतलब क्या है, क्रम पर विचार। अब देखो ध्यान से देखिएगा, 8 को जब मैंने लिखा 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है, तो अब मान लो इसके मैं ऐसे रेक्टेंगल बना दिया, इस पे मैं ऐसे त्रिकोण बना देता हूँ, ठीक है, इस पे मैं वृत्त बना देता हूँ ऐसे। अब मेरे को एक बताओ, आपके लिए आई कैच करने के लिए बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखो 8 यहाँ पे फिर से लिखा। अब मैं क्या करता हूँ ना, ये इसको ऐसे इस वाले को आगे लिख दिया, ठीक है ना, इस वाले को आगे लिख दिया। अब क्या किया कि आयत वाले को बीच में लिख दिया, और क्या किया, त्रिकोण वाले को लास्ट में लिख दिया। अब मेरे को एक बात बताओ कि ये क्या अलग हो जाएगा इसका आंसर, 2 गुने 2 मतलब फिर से क्या समझ रहे हैं, 8 ही आएगा ना। तो कहने का मतलब ये है कि उसके क्रम पे आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्रम छोड़कर आप बाकी सारी चीज़ें देखोगे ना तो वो अद्वितीय होगा, उसके जैसा कोई नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होगी। अभी मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ और आपको यहाँ से पूरा बात क्लियर हो जाएगा। मान लो एग्जांपल ले लिया हमने 21, ठीक है, 21 ले लिया एग्जांपल। तो 21 को क्या लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड में, 3 गुने 7। अब मेरे को बताओ 21 कैसा नंबर है। 21 देखो 1 से भी कटता है, 21 3 से भी कटता है, 21 7 से भी कटता है, 21 21 से भी कटता है। तो मतलब कुल मिलाकर 4 संख्या है जो 21 को काट रही है। तो 21 कैसा संख्या हो गया, भाज्य संख्या। लेकिन 3 कैसा संख्या है, 3 सिर्फ 1 से और 3 से कटेगा। 7 कैसा संख्या है, 7 सिर्फ 1 से और 7 से कटेगा। तो ये दोनों कैसे संख्या हो गए, ये दोनों अभाज्य संख्या हो गए। तो सबसे पहला तो यहाँ पे पॉइंट क्लियर हो गया ना कि भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड में लिखा जा सकता है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे कोशिश करूं आपको समझाने की, तो 3 गुने 7, ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा 3 गुने 7, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और हमने लिखते हैं, मान लो 21, 7 गुने 3। तो अब मेरे को बताओ कि यहाँ पे आंसर चेंज हो जाएगा क्या, आंसर चेंज हो जाएगा नहीं। तो ये सेकंड वाला पॉइंट बोल रहा था कि उसके क्रम पे आप मत जाइए, ये 3 गुने 7 रहे चाहे 7 गुने 3 रहे, उस पर क्रम पे कोई मतलब नहीं है, बस उसका जो है ये अद्वितीय है ना। अब मैं आपसे बोलूं कि अगर मैं इसे ढक देता हूँ, 21 को अगर मैं ढक देता हूँ, इस तरह से ढक दिया हमने, तो 3 गुने 7 देख के आप क्या समझ पा रहे हो, 3 गुने 7 कहीं भी लिखा हुआ रहेगा तो उसका मतलब आप क्या समझोगे कि 3 गुने 7 का मतलब है 21, ठीक है ना। 3 गुने 7 का मतलब है 21, और या फिर 7 गुने 3 का भी मतलब 21। लेकिन यहाँ पे क्रम चेंज है तो इस पर बस क्रम पे ध्यान नहीं देना है, बाकी ये बिल्कुल अद्वितीय होगा। 3 गुने 7 कहीं पे लिखा हुआ रहे तो उसका मतलब 21 है, और उसका मतलब कुछ नहीं हो सकता 22 23 कुछ नहीं, 21 होगा। इसीलिए उसका सिर्फ एक होगा, अद्वितीय होगा, यूनिक होगा, ठीक है ना। तो ये छोटी सी बात थी, ज़्यादा ध्यान नहीं देना है इस पर, हल्की सी बात थी, बस इसे समझना है। एक पॉइंट बस इसे समझना है कि भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल में व्यक्त किया जा सकता है, लिखा जा सकता है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, चलो यहां तक तो समझ में आ गया। अब बताओ मेरे को एक बात, यहां पे एक चीज और है कि यहाँ पे हम लोग सीखते हैं HCF निकालना और LCM निकालना, ठीक है, HCF निकालना और LCM निकालना। तो वो थोड़ा सा आप देख लीजिए, सिखा नहीं रहा हूँ बट मैं कुछ बता रहा हूँ HCF और LCM के बारे में, ठीक है। HCF और LCM के बारे में, HCF में क्या होता है दोस्तों, HCF में क्या होता है कि हम लोग छोटा वाला घात लेते हैं, ठीक है ना। कोई 2 नंबर है, ठीक है ना, उसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसमें छोटा वाला घात लेंगे, स्मॉल वाला छोटा वाला घात लेंगे, और कॉमन वाला लेंगे जो दोनों में हो, जो पहले वाले नंबर में भी हो और दूसरे वाले नंबर में भी हो, उसको लेते हैं, ठीक है ना। और वही हमारा HCF निकलता है। LCM में क्या होता है कि हम उसमें बड़ा वाला घात लेते हैं और जितना भी बचा खुचा सारा रहता है सबको आपस में गुना कर लेते हैं, ठीक है, सबको आपस में गुणा कर लेते हैं, वो हमारा LCM होता है, ठीक है। अच्छा, अभी आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन अभी मैं आपको सब समझा देता हूं ध्यान से। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे एक फॉर्मूला है, वो ध्यान से देखिएगा आप लोग बिल्कुल। ये फॉर्मूला कहता है कि दो संख्याओं के HCF और LCM से संबंधित सूत्र जो है वो है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। मान लो कोई दो संख्या A है और B है, ठीक है ना, कोई दो संख्या है A B, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि
अगर उन दोनों संख्याओं को आपस में गुना करोगे तो वो उन दोनों संख्याओं के HCF, एक सेकेंड, उन दोनों संख्याओं के HCF और उन दोनों संख्याओं के LCM के गुणनफल के बराबर आएगा। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गई होगी कि अगर अगर किसी दो मतलब कि किसी दो नंबर को हम आपस में गुणा करते हैं तो उसका HCF और LCM का गुणा के बराबर ही वो गुणा आएगा। यह है फॉर्मूला है, दो संख्याओं का गुणनफल उसके HCF और उसके ही LCM के गुणनफल के बराबर आएगा। ये फॉर्मूला है A गुने B बराबर HCF ऑफ AB, ठीक है ना, AB का HCF और उसी के साथ LCM ऑफ AB मतलब AB का LCM, ठीक है, AB का LCM। आगे बात समझ में? अभी कुछ क्वेश्चन करवाता हूं, उसके बाद सब क्लियर हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा उसके बाद। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपके सामने वो है अभाज्य गुणनखंड का उपयोग करते हुए निम्न का HCF और LCM ज्ञात करें। तो अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग करना है हमें और HCF निकालना है और LCM निकालना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कहने का मतलब है आपने देखा होगा इस तरह से 36, तो 2 बार में लगाएंगे तो 18 आ जाएगा, फिर से 2 बार में लगाएंगे तो 9 आ जाएगा, फिर लगाएंगे 3 बार में तो 3 आ जाएगा। तो देखिए ध्यान से देखिए, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, तो 36 को क्या हम दोस्तों लिख सकते हैं, 36 बराबर लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, नीचे लिखता हूँ मैं, ठीक है, मैं इसे नीचे लिखता हूँ क्योंकि थोड़ी जगह की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे, थोड़ी सी नीचे लिखता हूँ। 36 का मतलब क्या हो रहा है दोस्तों कि 2 गुने 3 गुने 3, ठीक है, 36 का मतलब हो रहा है 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। अच्छा, यहाँ तक तो सारी बातें समझ में आ गई। अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 है, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ इस तरीके से, ध्यान से देखना, इसे मैं क्या इस तरीके से नहीं लिख सकता, 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर नहीं लिख सकता क्या, 2 का स्क्वायर गुने, एक सेकंड, 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर, कोई दिक्कत, लिख सकता हूँ ना, क्योंकि 2 2 है और 3 भी 2 है, तो 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, एक और जो है हमारे पास 84, उसका भी हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। देखो 84, तो 84 का निकालेंगे दोस्तों तो आ जाएगा यहाँ पे 2, तो आ जाएगा 42, ठीक है ना, फिर आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 21, ठीक है, फिर आ जाएगा 2 नहीं 7 या फिर 3, तो ये 7 आ जाएगा। तो क्या समझ रहे हैं दोस्तों कि ये क्या आ गया, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7, 84 बराबर हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों, 84 बराबर लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7, ठीक है ना, 7। तो कहने का मतलब क्या है कि 2 का स्क्वायर लिख सकेंगे क्या, 2 का स्क्वायर गुने 3 गुने 7, ठीक है, 2 का स्क्वायर गुने 3 गुने 7, कोई दिक्कत कहीं से भी? तो देखिए अब यहां से है कि ध्यान से देखिएगा, HCF निकालना है पहले, मान लो ध्यान से देखिएगा, HCF निकालना है दोस्तों, HCF, ठीक है, HCF निकालना है। तो हमने क्या बताया, HCF में क्या लेना है, छोटा वाला पावर लेना है और कॉमन वाला लेना है, ठीक है ना। तो इसमें बताओ तो कॉमन कौन कौन है, 2 देखो तो 2 इसमें भी है, 2 और 3 है, इसमें भी 2 और 3 है, लेकिन लेना कौन सा पावर है, छोटा वाला घात लेना है। तो यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर है, 2 का पावर 2 है, 2 का घात 2 है, और यहाँ पे 2 का घात 2 है, तो 2 का घात 2 ही ले लो, ठीक है। और भी बताओ, यहाँ पे 3 भी कॉमन है ना, 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, कॉमन है ना, लेकिन 3 का पावर 2 लिखूंगा कि 3 का पावर 1 लिखूंगा, ये बताओ, 3 का पावर 1 लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पे हमने बताया था कि HCF में छोटा वाला घात लिया जाता है, ठीक है ना, तो 3 का पावर 1 नीचे वाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कुल मिला के 2 का स्क्वायर हो गया आपका 4, 4 तिहाई
12। तो HCF निकल गया आपका 12। अगर मैं LCM निकालूं, ठीक है, LCM निकालूंगा दोस्तों, तो ध्यान से देखो, कॉमन वाला तो लेंगे ही, कॉमन वाला तो लेंगे ही, लेकिन उसके साथ बचा खुचा जितना भी है ना सब ले लेंगे। और दूसरी बात कि इसमें है जो ज्यादा घात वाला होता है, बड़ा घात वाला होता है, उसको लिया जाता है। तो देखो, तो कॉमन वाला पहले कौन है, तो 2 और 3 इसमें भी है, 2 और 3 इसमें भी है, तो 2 का स्क्वायर ले लो, क्योंकि दोनों में 2 का स्क्वायर है, गुने 3 का यहाँ पे पावर 1 है और 3 का यहाँ पावर 2 है, ठीक है ना। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो कौन सा लेंगे, तो बड़ा वाला पावर ना, तो 3 का पावर 2 ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बचा खुचा कौन बच गया, 7, तो 7 को भी रख लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा LCM। तो LCM कितना होगा, 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 हो जाएगा, गुने 9 गुने 7, तो 7 चौको 28, 28 नमा 252। क्लियर है, LCM हमारा आ गया, HCF हमारा आ गया, कोई दिक्कत। LCM हमारा आ गया और HCF हमारा आ गया। तो अच्छा, अभी हमने एक एग्जाम्पल, एक सूत्र बताया था, एक फॉर्मूला बताया था, जिसमें हमने बताया था कि किसी 2 नंबर को आपस में गुना करते हैं। ये देखिए ध्यान से, ये बताया था ना कि किसी 2 नंबर को आपस में गुना करते हैं, किसी 2 नंबर को आपस में गुना करेंगे और उसका HCF और LCM को भी गुना करेंगे तो दोनों बराबर आएगा। तो हम लोग यहाँ पे एक और आजमा के देख ही लेते हैं, ठीक है। तो किसी 2 नंबर को गुणा करते हैं और उसके LCM और HCF को गुणा करते हैं तो बराबर आता है कि नहीं। तो आप ध्यान से देखिए, ये जो 2 नंबर था ये है 36 और 84, ठीक है। जो 2 नंबर थे वो है 36 और 84। हम पहले सूत्र लिख लेते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं, A गुने B बराबर HCF गुणा LCM, ठीक है। तो 36 गुणे 84 बराबर HCF कितना आया है, किसी को याद है। HCF देखो यहाँ पे लाए हैं 12, देखो HCF आया है 12 और LCM आया है 252, ठीक है। तो HCF आया है 12, HCF की जगह 12 रख दिया हमने, और LCM आया है 252। अब आप इन दोनों को जब गुना करोगे ना बाबू, तो बराबर ही आ जाएगा। या फिर मैं आपको गुणा दिखा देता हूं करके, अगर आपको समझ में आ जाएगा तो बढ़िया बात है। देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो 12 जो है, यहाँ पे ये जो 12 है ये इधर गुना में है 252 के साथ, तो इधर जब इसको बराबर के इधर लेके आएंगे तो ये भागा में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 36 गुने 84 बटा 12 बराबर 252, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 12 से 7 बार में इसको काट दोगे, ठीक है। 12 से 7 बार में उसको काट दोगे। अब क्या करोगे, 36 को 7 से गुना कर लोगे, तो 7 छक 42 के 2 हाथ में रहा 4, और 7 3 21 4 25, तो 252 बराबर 252। देखो हो गया ना सिद्ध कि हाँ ये फॉर्मूला पे बन जाएगा। तो आपको पता है क्वेश्चन कैसे देगा बाबू, आपको देगा, मान लो ऐसे दे देगा कि आपको कोई 2 चीज दे देगा, 3 चीज दे देगा, बोलेगा कि चौथा निकालिए, ठीक है ना। आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि कोई 3 चीज आपको दे देगा, बोलेगा कि चौथा निकालिए। आपको मान लो A दे देगा, B दे देगा, HCF दे देगा, आपको बोलेगा LCM निकालिए, तो बिल्कुल निकल जाएगा। आपको बोलेगा कि LCM दे दिया, A दे दिया, B दे दिया, आपको बोला HCF निकालिए, तो वो भी निकल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको बनाना है। और भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो उसके टेंशन मत लो आप लोग, मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो उस समय सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे उसी तरह से एक क्वेश्चन मिल गया आपको, देखो उसी तरह से वो उसी बात कर रहा था और वही मिल गया क्वेश्चन आपको। देखो ध्यान से, बोल रहा है कि 2 संख्याओं का HCF 23 है। तो HCF तो सबसे पहले आपको दे दिया दोस्तों, HCF दे दिया ना। चलिए LCM है, वो है 1449, LCM भी दे दिया। यदि इनमें से एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकलेगा दोस्तों, कैसे निकलेगा तो बताता हूं मैं। तो A गुने B बराबर HCF गुने LCM, ये तो जानते हैं आप लोग, अभी बता रहे थे। अच्छा, HCF मान लीजिए 161 दिया हुआ है यहाँ पे एक संख्या, तो A के जगह मान लीजिए 161 है, B को हम B छोड़ देंगे क्योंकि B निकालना है। HCF 23 दिया हुआ है, ठीक है। LCM दिया हुआ है 1449, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा,
अब क्या करेंगे, हमें बी निकालना है ना, तो 161 को इधर भेजेंगे, तो बी को इधर ही रख देंगे, और 161 जो है दोस्तों इधर ये गुना में है बी के साथ, तो इधर जब आएगा तो भागा में आ जाएगा, ठीक है ना। तो 23 यहाँ पे 1449 बटा 161। तो अब काटते हैं, देखते हैं कटता है कि नहीं। तो देखिए मान लेते हैं 7 से काट के देखते हैं इसको, तो 7 से 2 बार में लगेगा, ये 7 से 3 बार में, 7 दूनी 14 और 2 गिर गया, तो 7 तिये 21 कट गया। अब ये देखो 23 और इसको भी काट लो 7 से, तो ये कितना बार में कट जाएगा, 207, 207 बार में कट गया। 207 से 7 बार में 1449 कट गया, और 23 से 7 बार में 161 कट गया, ठीक है। अब 23 से 23 को काट लो, ठीक है ना। तो b बराबर कितना आ गया हमारा, b बराबर कितना आ गया, तो b बराबर आ गया 207। यही निकालना था ना, दूसरी संख्या निकालनी थी। तो फिर से एक बार देख लो कि a गुने b बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। हमें एचसीएफ दे दिया, एलसीएम दे दिया, और एक संख्या दे दी, दो सबको अपने अपने जगह पे रख दिया। 161 इधर गुना में था, इधर आके भागा में हो गया। 23 से 161 काटा 7 बार में, 207 से 1449 काटा 7 बार में, 23 से 23 काट दिया, बी हमारा आ गया 207। ठीक है दोस्तों, तो आशा करूंगा दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो। दोस्तों अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ और प्लीज़ सब्सक्राइब करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा और ऑल पे सेट कीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको मेरे सारे नोटिफिकेशन मिल जाए कि मैं कितने कब वीडियो डाल रहा हूँ और कब आपको देखना, मतलब कि जितना भी आपको नोटिफिकेशन है हमारे चैनल से वो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए और सबसे पहले मिल जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, लाइक करना है वीडियो को दोस्तों, और शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा ले पाएँ, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, कमेंट करना है, मैं आपका कोई भी सजेशन हो या फिर मेरे लिए कोई डिमांड हो आपका, ठीक है ना, कोई भी डिमांड हो या फिर मेरे लिए कोई सजेशन हो, तो प्लीज़ और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर कुछ इस तरह से होना चाहिए, सर कुछ इस तरह से होना चाहिए, तब ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो बस आपका सपोर्ट चाहिए दोस्तों, और कुछ नहीं। तो जो भी बात है, प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो आप मेरे को बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख सकते हो। और आशा करूँगा कि वीडियो आपको पसंद आई हो। और पीडीएफ आप टेंशन ना लें, ऐसे तो आप नोट्स बनाने की कोशिश करें, लेकिन पीडीएफ का टेंशन ना लें, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी, इसकी टेंशन ना लें आप। तो इसी के साथ विदा लेते हैं इस वीडियो से दोस्तों, आपको मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।